हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ट्रिलर पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहा है मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन, जो यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट से है। ये यूनिट 2 से जुड़ा हुआ है। आज हम इस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन, कैसे पॉलिसी डिसीजन होते हैं, इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, हम डिस्कस को आगे लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैंने मॉक टेस्ट की बात की है। एग्जाम ड्रिलर जो है फ्रेंड्स, ये हमारे वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ जाके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने कुछ सीखा तो ये उन चीजों को प्रैक्टिकल एग्जाम सिचुएशन में आप इसे कैसे अप्लाई करोगे, इसके बारे में मॉक टेस्ट बहुत ही आपको क्या करते हैं, एक्सपर्टाइज देते हैं। और उसमें बहुत कुछ क्वेश्चंस है, बहुत कुछ है जो आपकी प्रिपरेशन एकदम यहाँ से कंप्लीट 100% करके निकाल सकते हैं, बहुत ही कम फी में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के डिस्कशन में। हम डिस्कस करेंगे मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग रेफर्स टू एक्शन टेकन विद इन गवर्नमेंटल सेटिंग टू formulate, adopt, implement, evaluate for change policies. This decision may occur at any level. यहाँ जो बात हमने की, देखिए फ्रेंड्स, द डिसीजन मेकिंग रेफर्स, हमने जो डिसीजन मेकिंग कहते हैं, इसमें क्या है, कुछ एक्शंस होते हैं। कहा गवर्नमेंट सेटिंग्स में जो क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, तैयार करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, उसे अपनाते हैं, इंप्लीमेंट भी करते हैं, उसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे उसे लागू करना है, कैसे उसे यूज करना है, इवैल्यूएट, हमने जो पॉलिसीज बनाया, जो सोचा है, उसे इवैल्यूएट करना, ये सही है या गलत है, कुछ चीजों का चेंज की जरूरत है कि नहीं, इन सब बातों को लेके हम डिस्कस करते हैं पॉलिसी में। द डिसीजन में ऑकर्स 18, ये जो डिसीजन की बात होते हैं, जब गवर्नमेंट की बात होते हैं, तो ये जो वेरियस लेवल में, ये एनी लेवल में हो सकता है, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के हो सकता है, और जो है पीआरआई में भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो ये पॉलिसी डिसीजन मेकिंग की बात हो गया। डिसीजन मेकिंग इज सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मोस्ट पीपल्स एवरीडे लिव्स दैट इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू टेल where decision making starts and end. ये जो बात हमने कहा है, इसमें क्या, देखिए फ्रेंड, डिसीजन हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में हर टाइम डिसीजन लेके चलते हैं। सो आदमी इतना डिसीजन लेते हैं, तो ये हम भूल जाते हैं कब डिसीजन लेना शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। तो हमारी जिंदगी में डिसीजन, हम सभी टाइम में हम डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन लेके हम कुछ करते हैं। ठीक वैसे ही दोस्तों, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसमें भी क्या है, डिसीजन ली जाती है। क्यों? गवर्नमेंट सेटिंग के अंदर जो फॉर्मुलेट होते हैं, कुछ न्यू चीजों को एडॉप्ट करना है, इसे इंप्लीमेंट करना है, हमने जो इंप्लीमेंट किया इसे इवैल्यूएट करना है, और पॉलिसी को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, हमारी फैमिली के अंदर, या खुद के जिंदगी में हम पॉलिसी लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं एन एक्टिविटी क्लोजली अलाइड टू डिसीजन मेकिंग येट डिफरेंट इन पॉलिसी मेकिंग। सो दोस्तों, यहाँ जो बात हम कहने जा रहे हैं, ये क्या है, देखिए, एन एक्टिविटी क्लोजली अलाइड टू डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हम जो एक्टिविटी को अलाइड किया है, जिससे जुड़ा हुआ है, येट डिफरेंट इन पॉलिसी, ये क्या है, पॉलिसी मेकिंग नहीं है।
कभी कभी ऐसा कुछ एक्टिविटी होते हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये पॉलिसी मेकिंग नहीं है। यानी पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में कुछ फर्क है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच, ये भी हमारे समझ में आना होगा। पॉलिसीज आर प्लान्स कोर्सेस ऑफ एक्शंस। जो हम पॉलिसीज लेते हैं ये क्या है, प्लान। पॉलिसीज जो हम लेते हैं इसे हम प्लान कहेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन क्या काम करेंगे इसे हम पॉलिसीज कहते हैं, एंड प्रोसीजर्स दैट आर इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस डिसीजन। सो क्या है दोस्तों, यहां देखिए प्रोसीजर्स, कैसे जो वेज है, कैसे हम लेते हैं, कैसे हम करते हैं, ये किसे इन्फ्लुएंस करते हैं, डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम कैसे काम करते हैं उसके पर हमारे डिसीजन इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में, क्या देखिए, बट डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग है दोस्तों, ये पॉलिसी मेकिंग का एक क्या है, पार्ट है, एक हिस्सा है। तो देखिए यहां जो डिसीजन मेकिंग इज ए पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजन मेकिंग ये एक पार्ट है, क्या है, पॉलिसी का एक पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो देयर इज अ डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग के बीच में एक डायनामिक रिलेशनशिप है, यानी ये जो चेंज हो सकता है। दीज टू एक्टिविटीज डिफर मेनली इन देयर पर्पस। जो डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग, उसकी जो पर्पस है, क्यों डिसीजन लिया जाता है, क्यों पॉलिसी मेक किया जाता है, उसमें क्या है, डिफरेंस होता है। ए डिसीजन विल यूजुअली बी स्पेसिफाइड टू ए सिचुएशन। जो डिसीजन है वो एक सिचुएशन के अंदर डिसीजन ली जाती है, इवन दो इट विल बी लिंक टू अदर डिसीजंस इन अदर सिचुएशन। जो सिचुएशन में जो डिसीजन ली जाती है, उन सिचुएशन के अगर किसी भी कारण से चेंज होता है तब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ डिसीजन भी हमारे चेंज हो सकता है। ए पॉलिसी हाउएवर में अप्लाई मोर जेनेरिकली। ठीक है, पॉलिसीज जेनेरिकली यूज की जाती है। पॉलिसीज क्या है, देखिए, ए पॉलिसी इज ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। ए पॉलिसी इज ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। हम जो चाहते हैं ये क्या है, हम जो चाहते हैं ये एक स्टेटमेंट के द्वारा हम ये करना चाहते हैं, ये पॉलिसीज में आ जाता है, एंड इज इम्प्लीमेंटेड एज ए प्रोसीजर। इसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हम जो चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, इससे जब हम करना शुरू करते हैं, ये क्या होता है, प्रोसीजर में आता है, और ये अगर लीगल होता है तो ये प्रोटोकॉल में आ जाता है। पॉलिसीज आर जनरली अडॉप्टेड बाय ए गवर्नेंस बॉडी। सो अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, पॉलिसीज किसने बनाते हैं और कौन अडॉप्ट करते हैं। तो गवर्नेंस बॉडी जो है, जो परिचालन करते हैं, परिचालन समितियां होते हैं, उन्होंने क्या करते हैं, पॉलिसीज को अडॉप्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। पॉलिसीज कैन असिस्ट इन बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग। जो पॉलिसीज होते हैं उनके अंदर क्या है, उनके अंदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है। सब्जेक्टिव डिसीजन क्या है दोस्तों, ये इस चीजों को समझना। सब्जेक्टिव डिसीजन जो है ये इंडिविजुअल के अनुसार, अलग अलग व्यक्ति में, अलग अलग इंडिविजुअल की जो पॉलिसीज है वो अलग हो सकता है। हर कोई आदमी की पॉलिसीज अलग हो सकता है। और ऑब्जेक्टिव डिसीजन क्या है दोस्तों, हर आदमी की जो डिसीजन मेकिंग होता है ये एक ही तरह होते, इसमें डिफरेंस नहीं होते। तो फ्रेंड्स यहां जो बात इंपॉर्टेंट बनी है, देखिए फ्रेंड्स ये चीज समझना कि ऐसे अगर हम डायग्राम की तरह दिखाए, डायग्राम की
थ्रू देखा है तो क्या होता है, डिसीजन अगर इसमें आते हैं, ऐसे होते हैं, तो पॉलिसीज क्या होते हैं दोस्तों, पॉलिसीज इसके बाहर की सर्कल होता है, पॉलिसीज। ठीक है दोस्तों, डिसीजन एक पॉलिसी का एक हिस्सा है। ठीक है, पॉलिसीज का जो एरिया है वो बहुत ब्रॉड होता है, डिसीजन पॉलिसी के अंदर एक है हिस्सा होते हैं, और पॉलिसीज के अंदर वेरियस डिसीजंस भी हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं डिसीजन। एज वी सो, पॉलिसीज आर ए कलेक्शन ऑफ आइडियाज। पॉलिसीज जो होते हैं दोस्तों, ये पॉलिसी जो है इसमें क्या है, आइडियाज, बहुत आइडियाज होते हैं। डिसीजन ऑन द अदर हैंड इनिशिएट्स द एक्शन टू बी टेकन टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज। तो क्या है, जो डिसीजन जो होता है, ये जो है हमारे इनिशिएट द एक्शन टू बी टेकन इम्प्लीमेंटेड बाय द पॉलिसी। पॉलिसीज के जो पॉलिसीज पे जो रहते हैं, जो करना चाहते हैं हम, वो डिसीजन के द्वारा उसे प्रभावित की जाती है, उसे इम्प्लीमेंट की जाती है। So say for example, there is a policy in the school to promote junior for management positions. ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने अगर कहते हैं कि स्कूल्स में ऐसा एक पॉलिसी है जो जूनियर टीचर से, जूनियर मैनेजमेंट, उससे हम क्या है, मैनेजमेंट में लेंगे, यानी उसे प्रमोशन करेंगे, प्रमोशन देंगे, तो क्या होगा, द डिसीजन ऑफ द टीम लीडर to promote one particular person will implement the policy. क्या है, द डिसीजन ऑफ द टीम लीडर। टीम स्कूल्स में जो मैनेजमेंट है, इसमें जो टीम लीडर है वो प्रमोट करेगा, प्रमोट करने का डिसीजन लेगा पर्सन टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। तो इसे इम्प्लीमेंट करना, जो जूनियर है उसे मैनेजमेंट के लाने के लिए जो तरीका है उसे अपनाएगा। तो हाउएवर नॉट ऑल डिसीजंस आर ए रिजल्ट ऑफ पॉलिसी। जो डिसीजन लेते हैं हम, इसमें ये भी कहता है सब जो डिसीजन होता है ये पॉलिसीज का रिजल्ट नहीं भी हो सकता है। डिसीजन मेकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द अवेलेबल ऑप्शंस। सो अब जो क्वेश्चन बनता है उसकी आंसर ये इधर आते हैं, क्या है, डिसीजन मेकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस। जो डिसीजन हम लेते हैं ये एक जटिल और डायनामिक, परिवर्तन होते होते चलते हैं, परिवर्तन होके चलते हैं प्रोसेस। द बेस्ट क्यों हम इस चेंज लाते हैं, चेंज लाते इसलिए जो हमारे सामने जो ऑप्शंस होता है, इसमें इस ऑप्शन से, इन ऑप्शन से बेस्ट जो ऑप्शन है उसे चुनने के लिए हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। यानी हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर 30 टीचर्स हो तो इससे एक टीचर को हम मैनेजमेंट में लेंगे, तो किसे लेंगे, तो यहाँ जो 30 ऑप्शन है, 30 ऑप्शन के बीच में जो टीचर सबसे अच्छा है हम उनको क्या करते हैं, मैनेजमेंट पे लेते हैं। तो ऐसे डिसीजन मेकिंग होता है। सो ए डिसीजन हैज टू बी टेकन where there is more than one available course of action. So decision कब होते हैं, जहां एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वहां जाके हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। So when the team leader choose one particular employee for promotion, it was after the process of evaluating many available candidates and coming to a decision. जब एक टीम के लीडर किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रमोशन करने की बात करते हैं, तब क्या होते हैं, उन सभी उनकी लेवल की सभी एम्प्लॉय को क्या की जाती है, इवैल्यूएट की जाती है। इवैल्यूएट करके सबसे अच्छा जो है, सबसे बेस्ट परफॉर्मर जो बंदा है उसे क्या करते हैं, प्रमोट करने का डिसीजन लेते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आज हमने डिस्कस किया क्या है मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन। पॉलिसी डिसीजन कैसे ली जाती है, पॉलिसीज के साथ डिसीजंस की क्या रिलेशन है, ये हम समझने की कोशिश की है दोस्तों। अगर कुछ चीजों में प्रॉब्लम आए, तो समझ में ना आए, ऐसे कुछ है तो प्लीज कमेंट करना, मैं जरूर इसके ऊपर दोबारा वीडियो बना के दूंगा। और फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक मोटिवेशन की बात बनते हैं। हम फ्रेंड्स बहुत कोशिश करते हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल, बहुत ही अच्छा क्लासेस लेने के लिए, आपको बहुत ही अच्छा क्लासेस देने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपको मिलता है क्या है, पेपर 1 की हर यूनिट यूजीसी नेट की, और पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट की हर यूनिट से कवर हुए हुए क्लासेस फ्री में उपलब्ध होते हैं। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। थैंक यू, बाय बाय, हम मिलेंगे, तब तक अच्छा रहिएगा।